हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद निमोनिक। निमोनिक के साथ हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो निमोनिक पढ़ी थी उसको कम्प्लीटली पढ़ लिया था, लेकिन आज हम उसको क्या करने वाले हैं, आज हम उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने वाले हैं। तोड़ तोड़ कर पढ़ने वाले हैं, कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले हमारी जो निमोनिक थी वो क्या थी फ्रेंड्स? हमारी जो न्यूमोनिक थी वो थी OMR PhD को नियो क्लासिकल रैट्स ने RVEM में 2021 में बदला। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हमारी क्या थी फ्रेंड्स? ये हमारी न्यूमोनिक थी। ठीक है, अब हम इसको तोड़कर पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम इसको तोड़कर क्यों पढ़ना चाहते हैं? हमें क्या जरूरत है कि हम इसको तोड़कर पढ़ें? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसको तोड़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं विच एज इज बिलोंग टू हाइट ऑफ रिनेशा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ रिनेशा अर्थात रिनेशा के दौरान जो हमारी 3 एजें आई, पहली थी प्रिपरेशन ऑफ रिनेशा, दूसरी थी हाइट ऑफ रिनेशा और तीसरी थी डिक्लाइन ऑफ रिनेशा। तो हाइट ऑफ रिनेशा में कौन कौन सी एज रही, ठीक है, और उनके प्रोमिनेंट राइटर्स कौन थे। ठीक है, इसी तरह जैसे किसी ने पूछ दिया, बताइए न्यू क्लासिकल पीरियड के दौरान जो आपकी पहली एज थी रेस्टोरेशन पीरियड, इसके प्रोमिनेंट राइटर्स कौन है? या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यू क्लासिकल पीरियड में रेस्टोरेशन पीरियड को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़े होंगे और ये हमें माइंड में बिल्कुल क्या होगा, कंठस्थ होगा, है ना। अगर ये हमको याद होगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो चलिए हम इसको पहले तोड़ते हैं। क्या क्या तोड़ेंगे? पूरी ही क्या, किसको तोड़ेंगे? पूरी न्यूमोनिक को तोड़ेंगे और देखेंगे कौन सा पीरियड कितनी अवधि के लिए रहा और उसके प्रोमिनेंट राइटर्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए पहले हम तोड़ लेते हैं फ्रेंड्स OMR PhD को। किसको? OMR PhD को तोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। O इधर लिख लेते हैं M और फिर इधर लिख लेते हैं R। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ओ से क्या है? ओ से है ओल्ड इंग्लिश। क्या है? ओल्ड इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, इस यह कब से कब तक रहा फ्रेंड्स? ये 452 1066 तक रहा। ठीक है, इसके जो प्रोमिनेंट राइटर रहे वो रहे बेड। ठीक है, और इनके बाद एक नाम और जोड़ा जाता है, किंग अल्फ्रेड। क्या? किंग अल्फ्रेड। किंग अल्फ्रेड। फ्रेंड्स, ओल्ड इंग्लिश के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे वो बेड रहे। ठीक है, आपकी ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक रही? 452 1066 तक रही। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिडिल इंग्लिश की। फ्रेंड्स, हमारी जो मिडिल इंग्लिश है वो कितने भागों में बटी हुई है? तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी मिडिल इंग्लिश है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा भाग है वो है अर्ली मिडिल एज। क्या है? अर्ली मिडिल एज। ठीक है, अर्ली मिडिल एज कब से कब तक रही? तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारी मिडिल एज कब से कब तक रही। तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहा वो कब से कब तक रहा? 450 से 1066 तक रहा। फिर मिडिल इंग्लिश कब से कब तक रही? मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक रहा? 1066 टू
1500। ओके फ्रेंड्स, अब चूंकि मिडिल इंग्लिश रही है 1066 से लेकर 1500 तक, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है अगर ये बटी हुई है तो कुछ समय इसने लिया होगा, कुछ समय इसके बाद वाली जो एज आई है उसने लिया होगा, और 3 भागों में बटी हुई है तो लास्ट वाले ने भी कुछ समय लिया होगा। तो फ्रेंड्स किस एज ने कितना समय लिया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आता है आपका मिडिल इंग्लिश के अंतर्गत अर्ली मिडिल एज। फ्रेंड्स अर्ली मिडिल एज कब से कब तक रही? फ्रेंड्स अर्ली मिडिल एज रही आपकी 1066 यानी 1066 टू 1340 तक। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी दूसरी जो एज आई मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान उसे कहते हैं हम एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर। फ्रेंड्स एज ऑफ चौसर कब तक रही? फ्रेंड्स एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक रही। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बारी आती है तीसरी एज की। तीसरी एज का क्या थी? फ्रेंड्स तीसरी एज को हम लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड्स कब से कब तक रही? 14 टू 1500। ठीक है, ये कब से कब तक रही? ये रही 1400 टू 1500 तक। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं आर की। फ्रेंड्स आर को आप लोगों को पता है कि ये जो आर था इसका मतलब होता था, इसका जो मीन है वो है रिनेशा। क्या है? इसका मीन है रिनेशा। और रिनेशा कब से कब तक रहा फ्रेंड्स? आप सबको पता है 1500 टू 1660 तक। कब से कब तक रहा? 1600 टू 1660 तक। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब मैंने आपको बताया था कि इसी एज के दौरान, इसी टाइम के दौरान 3 एज भी आई। ठीक है, या आप कह सकते हो इस एज के दौरान 3 पीरियड भी देखने को मिले। वो 3 पीरियड कौन कौन से रहे? तो फ्रेंड्स पहला जो आपका पीरियड था, फर्स्ट पीरियड था, वो था प्रिपरेशन ऑफ रिनेसा, यू कैन से डाउन ऑफ रिनेशा। ठीक है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं डाउन ऑफ रिनेशा, डाउन और प्रिपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, कब ये डाउन ऑफ प्रिपरेशन कब से कब तक रही? फ्रेंड्स ये रहा 1500 टू 1558 तक। ठीक है, ये कब से कब तक रहा? 1500 टू 1558 तक रहा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगला जो हमारा नेक्स्ट पीरियड था फ्रेंड्स वो था हाइट ऑफ रिनेशा। क्या था? हाइट ऑफ रिनेशा। क्या था? हाइट ऑफ रिनेशा। फ्रेंड्स ये हाइट ऑफ रिनेशा कब से कब तक रहा? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हाइट ऑफ रिनेशा आपका रहा 1558 टू 1558 टू 1625 तक। ठीक है, कब से कब तक रहा? 1625 तक। फ्रेंड्स एक मिनट लाइट थोड़ा सा लगा लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, हाइट ऑफ रिनेशा कब से कब तक रही? 1558 टू 1625 तक रही। फ्रेंड हाइट ऑफ रिनेशा के दौरान ही हमें 2 एज और देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? पहली एज हमारी जो थी वो थी एलिजाबेथन एज। क्या? एलिजाबेथन एज। फ्रेंड्स इसके जो प्रोमिनेंट राइटर थे वो थे शेक्सपियर, इसलिए इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये एज कब से कब तक रही? तो दोस्तों ये एज हमारी 1558
1558 टू 1603 तक रही। कब से कब तक रहे फ्रेंड? 1558 से 1603 तक रही। ठीक है, फिर अगली अगली जो हमारी नेक्स्ट हमारी जो एज रही, जो पीरियड रहा, वो कौन सा था फ्रेंड्स? दूसरा हमारा जो पीरियड था वो था जैकोबियन एज। क्या था? जैकोबियन एज। ठीक है ना फ्रेंड्स? कौन सी एज थी? जैकोबियन एज। फ्रेंड्स ये कब से कब तक रही? फ्रेंड्स ये रही आपकी 1603 टू 1625 तक। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये रही आपकी जैकोबियन एज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स रिनेशा के दौरान डाउन ऑफ रिनेशा हमने पढ़ लिया, हाइट ऑफ रिनेशा हमने पढ़ लिया, अब हमारा बचा हुआ है डिक्लाइन ऑफ रिनेशा। तो डिक्लाइन ऑफ रिनेशा फ्रेंड्स हम इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं फिर आगे। यही लिखते हैं, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। फ्रेंड्स ये डिक्लाइन ऑफ रिनेशा कब से कब तक रहा? फ्रेंड्स ये 1625 से 1660 तक का समय जो था उसे हम डिक्लाइन ऑफ रिनेशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1600, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, 1625 टू 1660। 1625 टू 1660 का जो समय था उसे हम डिक्लाइन ऑफ रिनेशा के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स इस एज में भी हमें दो एज देखने को मिलती हैं। ठीक है, दो पीरियड देखने को मिलते हैं। चलिए, जो हमारा पहला पीरियड था वो कौन सा था? फ्रेंड्स पहला हमारा जो पीरियड था वो था कैरोलाइन एज। क्या थी? कैरोलाइन एज। फ्रेंड्स इसके जो प्रोमिनेंट राइटर थे, इसके जो प्रोमिनेंट राइटर थे वे थे जॉन मिल्टन। कौन थे? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। इसलिए इस एज को हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। कैरोलाइन एज को हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स ये एज कब से कब तक रही? फ्रेंड्स ये एज हमारी 1625 टू 1645 की रही। कितनी रही? 1625 टू 1645 की जो एज थी, जो पीरियड था, उसे हम कैरोलाइन एज के नाम से जानते हैं। सॉरी 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारी जो तीसरी वो है कॉमनवेल्थ पीरियड। क्या है दोस्तों? कॉमनवेल्थ पीरियड। फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक रहा? फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 टू 1660 तक का जो समय था उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ। इस कॉमनवेल्थ पीरियड को ही हम किस नाम से जानते हैं? दूसरे किस नाम से जानते हैं? दूसरे नाम से हम जानते हैं इसको एज ऑफ, आप कह सकते हो पुरितन एज। पुरितन एज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम साफ करते हैं। एक बार आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसको साफ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नियो क्लासिकल राइट्स की। ठीक है, कल मैंने इसकी बात कर ली थी
लेकिन आज एक्चुअली हम ये देखने वाले, ये बताने वाले हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये एज कब से कब तक की है, ठीक है। आज बल्कि मैं ये बताने वाला हूँ कि इस समय के जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल रेट्स को हम तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है आपका आर, दूसरा है ए, और तीसरा है आपका, तीसरा है टी एस। टी एस एक ही में था, ठीक है। चलिए, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आर को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? आर को हम जानते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। किस नाम से? रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड का समय जो था वो किस, कब से कब तक था फ्रेंड्स? ये 1660 टू 1700 था। क्या था? 1660 टू 1700। फिर था अगस्टन एज। फ्रेंड्स, अगस्टन एज का जो समय था वो कब से कब तक था? 1700 टू 1745, ठीक है। 1700 टू 1745 तक का जो समय था वो हम अगस्टन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टी एस को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? टी को जानते हैं एज ऑफ ट्रांजिशन, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। फ्रेंड्स, एज ऑफ सेंसिबिलिटी कब से कब तक रही फ्रेंड्स? 1745 टू 1798 तक। 1745 टू 1798 तक का जो समय था वो एज ऑफ ट्रांजिशन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि इनके प्रोमिनेंट फिगर कौन रहे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रेस्टोरेशन पीरियड, अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ ट्रांजिशन, ये सब किस दौरान है? नियो क्लासिकल एज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे जो हमारे पीरियड्स हैं वो किस में देखने को मिलते हैं? नियो क्लासिकल एज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेशन पीरियड इसके जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो क्या थे? तो इसको बहुत ही है आसान है पहचानना, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, रेस्ट, एक व्यक्ति रेस्ट कब करता है? एक पर्सन कब रेस्ट चाहता है? जब उसके पास कोई काम नहीं होता। क्या? जब उसके पास कोई काम नहीं होता, अर्थात जब उसके पास क्या होता है? काम का अकाल होता है। क्या होता है? अकाल। अकाल जानते हो ना? हाँ, अकाल, काम का अकाल होता है। यू कैन से ड्राइनेस, ठीक है ना। क्या? ड्राइनेस मतलब जब उसके पास काम का सूखा होता है तब वो चाहता है कि चलो अब आराम किया जाएगा 2-4 दिन 5 दिन, जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए रेस्टोरेशन पीरियड का प्रोमिनेंट फिगर कौन है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेस्ट हम कब करते हैं? जब अकाल होता है किसका? काम का। मतलब जब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास वर्क की ड्राइनेस होती है, ठीक है। तो ड्राई से आपको याद आना चाहिए कि ड्राइडेन। ड्राइडेन रेस्टोरेशन पीरियड के जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो कौन है? ड्राइडेन है, ठीक है। मिस्टर ड्राइडेन को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, मिस्टर ड्राइडेन को किस एज से बिलोंग किया जाता है? रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्टन एज, अगस्टन एज का जो प्रोमिनेंट फिगर है वो कौन है फ्रेंड्स? आप सबको पता है, जो अगस्त का महीना आता है, सॉरी हाँ अगस्त ही कह सकते हो, वैसे मैं इस अगस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अगस्त महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको जोड़ना अगस्त से है, ठीक है। अपने यहाँ जो अगस्त का महीना आता है, ठीक है, मंथ ऑफ अगस्त, वो काहे का होता है? मोस्टली रेन का ही होता है। किसका होता है? बारिश का होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि बारिश में सबसे ज्यादा जो कोलाहल होता है चिड़ियों का वो सुनने को मिलता है, ठीक है। वो इधर उधर पोपोगंडा करते हुए घूमती रहती हैं, ठीक है। बहुत सारा शोर सुनने को मिलता है। तो जैसे ही एज आएगी अगस्टन एज, तो आप माइंड में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है? पोपोगंडा होता है। किसका होता है? चिड़ियों के द्वारा, ठीक है। तो इस एज को हम एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। किसको?
एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानते हैं, इसको हम एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। लिख देते हैं एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ ड्राइडन, एज ऑफ पोप। एक्चुअली फ्रेंड्स ये अलेक्जेंडर पोप ही है, ध्यान रखना, ठीक है। एज ऑफ पोप, हम एज ऑफ पोप को हम किस एज से जोड़ते हैं? अगस्टन एज से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है एज ऑफ ट्रांजिशन की। फ्रेंड्स एज ऑफ ट्रांजिशन और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे हाथों में सनसनाहट है, पूरे शरीर में सनसनाहट है, तो हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है उसका हम घर में तो इलाज कर नहीं पाते, क्योंकि पूरे शरीर में अगर सनसनाहट है तो जरूर कुछ ना कुछ विकार हमारे अंदर पैदा हुआ है, तभी तो ये सनसनाहट है। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, ठीक है। तो डॉक्टर से आपको याद आना चाहिए कि इस एज को हम किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। क्या? एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो न्यू क्लासिकल एज और इसकी जो सब एज है वो आपको आराम से याद हो गई होंगी, ठीक है। न्यू क्लासिकल एज कब से कब तक है? ये 1660 से लेकर 1798 तक का जो समय है उसे हम न्यू क्लासिकल एज के नाम से जानते हैं। न्यू क्लासिकल एज में सबसे पहली जो एज रही वो रेस्टोरेशन पीरियड रहा। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक रहा फ्रेंड्स? 1660 टू 1700 का जो टाइम था वो रेस्टोरेशन पीरियड का था। रेस्टोरेशन पीरियड के जो प्रोमिनेंट फिगर है वो कौन है? वो है डॉक्टर जॉनसन, सॉरी ड्राइडन, और इनके नाम पर ही हम इसको एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकेंड एज जो थी वो क्या थी? अगस्टन एज थी। इसका टाइम जो पीरियड था वो कब से कब तक रहा है? 1700 टू 1745 तक के समय को हम अगस्टन एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस समय के जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो अलेक्जेंडर पोप थे, इसलिए इन्हें हम इस एज को हम एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है एज ऑफ ट्रांजिशन की। फ्रेंड्स एज ऑफ ट्रांजिशन के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो कौन रहे? डॉक्टर जॉनसन, इसलिए हम इस एज को एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है RVEM की। किसकी? RVEM की। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। RVEM, ठीक है। RVEM। चलिए फ्रेंड्स पहली जो R है फ्रेंड्स, पहले R का अर्थ है रोमांटिक एज। क्या? रोमांटिक एज। फ्रेंड्स ये रोमांटिक एज कब से कब तक रही? फ्रेंड्स ये 1798 टू 1837 तक का जो टाइम था उसको हम रोमांटिक एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस एज के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो कौन रहे हैं फ्रेंड्स? रोमांटिक एज के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो वर्ड्सवर्थ रहे हैं। कौन रहे हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। इसलिए इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात कर ले फ्रेंड्स विक्टोरियन एज। वी फॉर विक्टोरियन एज। फ्रेंड्स इसका जो टाइम रहा वो कब से कब तक रहा? फ्रेंड्स इसका टाइम रहा 1837 टू 1901। फ्रेंड्स कहीं कहीं पर ये टाइम ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है 1832 टू 1901। ये भी समय विक्टोरियन एज को ही दर्शाता है। क्वेश्चन में दोनों टाइम एक साथ नहीं दिए जाएंगे, जब भी दिए जाएंगे एक टाइम ही दिया जाएगा, ठीक है। ये होगा तो सही और ये होगा तो भी सही है, ठीक है। चलिए इस एज के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो कौन रहे हैं? इस एज के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कौन? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। फ्रेंड्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के नाम पर ही इस एज को हम एज ऑफ टेनिसन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं ई फॉर एडवर्डियन एज। कौन सी? एडवर्डियन एज। फ्रेंड्स इसका जो टाइम रहा वो कब से कब तक रहा? फ्रेंड्स इसका जो टाइम रहा है वो रहा है 901 टू 914, ठीक है। इस एज के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे वो कौन रहे? वो रहे हार्डी। कौन रहे? हार्डी,
ठीक है ना फ्रेंड्स। एक्चुअली इनका जो समय रहा 1887 टू 1928 का जो समय था वो हार्डी का था, लेकिन एडवर्डियन एज के ये प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। ठीक है, किसके रहे हैं? एडवर्डियन एज के ये प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है आपकी मॉडर्न एज। क्या? मॉडर्न एज आ जाती है फ्रेंड्स। इसके जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप समझ लीजिए फ्रेंड्स। वैसे तो मॉडर्न एज रही वो कब से कब तक मानी जाती है, वो मैंने आपको बताया था 1914 टू, ठीक है, 20th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी तक का समय था वो मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी बंटवारा हुआ है। ठीक है, कौन भाग कितने, कौन सा पीरियड किस नाम से जाना जाता है, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो टाइम रहा आपका 1914 टू 1950, ठीक है, इसको हम इस कंप्लीट टाइम को जानते हैं एज ऑफ टीएस एलियट। एज ऑफ एलियट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसके दौरान इसके दौरान कुछ टाइम ऐसा भी रहा जिस समय क्या रहा, वर्ल्ड वार रहा। तो फ्रेंड्स जिस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, कंटिन्यू था, उस समय के जो लिटरेचर लिखा गया, उस समय का जो लिटरेचर था उसे हम जानते हैं लिटरेचर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार या वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है, तो वो टाइम क्या था फ्रेंड्स, तो आप सबको पता है जो टाइम था 1937 टू 1945। इस समय के जो लिटरेचर था, इस लिटरेचर को हम जानते हैं लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स, और उसके बाद वाले जितना भी लिटरेचर था उसके बाद का, कहां से कहां तक, 1945 टू 20th सेंचुरी तक, इस तक, यहां तक का जो टाइम था, यहां तक का जो लिटरेचर था उसे हम जानते हैं लिटरेचर ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है टाइम, यहां से लिख देते हैं। फिर टाइम आता है हमारा 20th सेंचुरी टू टिल नाउ। ये जो लिटरेचर है, इस समय का जो लिटरेचर है फ्रेंड्स, इस समय का जो लिटरेचर है उसे हम लिटरेचर ऑफ 21st सेंचुरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिटरेचर ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है ना फ्रेंड्स, किस नाम जिससे जानते हैं? लिटरेचर ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, इतना समझ गए? उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा न्यूमोनिक था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब इसके बाद हमारा जो न्यूमोनिक चालू होने वाले, स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, वो होंगे प्रोमिनेंट फिगर्स की। ठीक है, जैसे एलिजाबेथन एज के जो प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी वेट्स रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम किस में पढ़ेंगे, उनको भी हम न्यूमोनिक के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे न्यूमोनिक मैं आपको एक सुना भी देता हूँ। किसका सुना देता हूँ? मैं आपको सुना देता हूँ, चलिए यूनिवर्सिटी वेट से सुना देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेट से सुना देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, और उसके बाद आप बताइएगा, अगर आपको पसंद है तो बताइएगा, मैं फिर भेजता रहूँगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारे जो न्यूमोनिक हैं वो कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लग सकते हैं कि ये अश्लील हैं, और कहीं कहीं पर आपको मज़े देने वाले भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यूनिवर्सिटी वेट्स है, इनका जो न्यूमोनिक है वो कैसा है, वो हमें थोड़ा सा आनंद प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक गीत के तर्ज पर बनाया है, और वो जो गीत है वो गीत था हमारा आओ बच्चों तुम्हें दिखाया झांकी हिंदुस्तान की, वो था ना, उसी गीत के आधार पर, उसी गीत की तर्ज पर हमने एक यूनिवर्सिटी वेट्स को बनाया है। क्या था, चलिए हम आपको सुना देते हैं थोड़ा सा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की, जिनसे भरी पड़ी है देखो
हिस्ट्री इंग्लिस्तान की। देखो दोस्तों, इसको आप लोग 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और या नहीं पढ़ना चाहते तो 2-3 बार आप सुन लेना, केवल याद हो जाएगा। फिर से देख लीजिए सुन लीजिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं यूनिवर्सिटी विद्वान की, जिनसे भरी पड़ी है देखो हिस्ट्री इंग्लिस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है कैम्ब्रिज, ये है देखो कैम्ब्रिज, इसको नाज है अपने नाम की। क्रिस्टोफर और ग्रीन नशे में करते धूमिल नाम भी। ऑक्सफोर्ड था धाम एक जहां ऑक्सफोर्ड था धाम एक जहां जॉन लिली भी रहते थे। ग्रीन पील ने लॉज बचा ली, ग्रीन पील ने लाज बचा ली, थॉमस किड भी कहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस जो यूनिवर्सिटी विट्स हैं इनको इस तरह से अरेंज किया है कि कौन सा यूनिवर्सिटी विट किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये भी आप उस न्यूमोनिक के माध्यम से ही सीख जाएंगे, ठीक है। बशर्ते एक बार हमें बताना होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।